जय बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय। बोलिए तत्वार्थ सूत्र प्रणेता आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए शिव के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांत सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विमल सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दुजड़ंदो। हम सभी लोग प्रतिदिन की भांति तत्वार सूत्र का स्वाध्याय निरंतर कर रहे हैं। 131 कक्षाएं कल तक आपकी हो गई थी। आज 132 नंबर की कक्षा यहाँ पर आपकी प्रारंभ होने जा रही है। हमने अब तक 8 सूत्र 9वें अध्याय के कर लिए हैं। परिशहों का वर्णन चल रहा है। संवर के कारण में एक परिशह जय नाम का कारण बताया था। तो कितने प्रकार के परिशय होते हैं और उनके क्या अर्थ हैं, ये हमने कल देखे थे। आज की कक्षा में 9वें सूत्र में इन परिचयों को हम अच्छे से लिखेंगे। कल हमने समझ लिया था। आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति सबसे पहले हम लोग मिलकर के मंगलाचरण करेंगे। उसके बाद अब तक जो 9 सूत्र हमने पढ़े हैं उनको एक बार वाचन करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मिलकर के साथ साथ दोहराएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय हो। अब सभी लोग पुस्तक निकाल लीजिए, अपने अपने नोट्स में से देखेंगे, साथ साथ मिलकर के बोलेंगे। आश्रव निरोध संवर सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिशहज चारित्रयी तपसा निर्जरा च सम्यग योग निग्रहो गुप्ति ईर्या भाष्यषडादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्म अनित्याशरण संसारैकत्वान्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोकबोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यातात्वानु चिंतनम अनुप्रेक्षा मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिशोढव्यः परिशः क्षुत्पिपासा शीतोष्णधंशमशक नागन्या रति स्त्रीचर्या निषध्या शय्या आक्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानी। इस प्रकार से हमने 9 सूत्र यहाँ की कक्षा में देखे। एक बार कल की कक्षा में जो हमने 8वां सूत्र देखा, थोड़ा सा उसका जल्दी से रिवीजन करेंगे। मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिशोढव्या परिशः। मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिशोढव्या परिशः। क्या अर्थ हुआ इसका? संवर के कारण चल रहे हैं। पहला संवर का कारण हमने देख लिया,
गुप्ती, समिति, फिर हमने धर्म देखा, फिर अनुप्रेक्षा देख ली। अब संवर का क्या कारण चल रहा है? परिसह, यानी कि परिसहों को जीतना। परिसह जय, तो परिसह जय क्या कहलाते हैं कि कोई भी कष्ट या विपत्ति आए उसको समतापूर्वक हमें सहन करना है। और कौन से कष्ट हैं जो सहन करने योग्य हैं? वो शब्द कहाँ से आया? परिशोढव्या, यानी मार्गाच्यवन। मार्ग का क्या तात्पर्य यहाँ पे बताया था कि जो सम्यक मार्ग है, जो मोक्ष का मार्ग है, उस पर जो जीव आगे बढ़ रहा है उससे वह च्युत ना हो जाए, उससे चूक ना जाए, और साथ साथ कर्मों की निर्जरा भी हो। सहने योग्य जो परिसय हैं, ऐसी चीज़ें जिनको वह जीव सहन कर सकता है, वह क्या कहलाता है? परिसह कहलाता है। कल उसको आपको उदाहरण दिया था कि मार्ग से च्युत न होने के लिए अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि जो उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा का है तो उसको परिसह नहीं कहेंगे। जैसे उदाहरण दिया कि चलिए जी हम ऊपर से 10वीं मंजिल से कूद जाते हैं, तो ऐसा कार्य नहीं करना। सहन करने योग्य जो आपका शरीर आपका सामर्थ्य के अनुसार, आपकी शक्ति के अनुसार सहन कर सकता है, उसको सहन करना। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो यहाँ अगले सूत्र में बताई गई हैं। ये सब चीज़ें एक मनुष्य बहुत आराम से सहन कर सकता है। इसके अतिरिक्त कोई ऐसी चीज़ें हैं जो वह सहन नहीं कर पाएगा, वह परिसह नहीं कहलाते। जैसे किसी का वध कर देना, स्वयं का वध कर देना, ये सब कोई परिसह थोड़ी है, वह सच्चा मार्ग नहीं है। आत्महत्या कर लेना, ये सब क्या है? अब हम आज के सूत्र में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन से 22 परिचय हैं। मार्गच्यवन का क्या मतलब था? मार्ग से न चूके वह जीव, उसके लिए और कर्मों की निर्जरा के लिए जो चीज़ें उसका शरीर, उसकी आत्मा सहन कर सकती है, वह क्या कहलाते हैं? परिसह कहलाते हैं। यहाँ मार्ग से तात्पर्य मोक्ष मार्ग से है। मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ते हुए जो भी भूख की, प्यास की, चलने की इत्यादि जो वेदना होती है, जो कष्ट होते हैं, कोई रोग हो गया, कोई भी विपत्ति आ गई, आपको आहार इत्यादि समय पर नहीं मिला, तो उस सबको क्या करना है? समता भाव के साथ में अपने कर्मों का उदय मान करके उसको समता के साथ सहन करना है। उसे क्या कहते हैं? परिसह जय कहते हैं। और जब परिसह जय होता है तो कर्मों की निर्जरा भी होती है और संवर तो होता ही होता है। आपके नए कर्म आने से रुक जाते हैं, पूर्व कर्म की निर्जरा होती है। उसके बाद हमने यहाँ पे 9वां सूत्र कल प्रारंभ किया था। 22 परिचय कौन कौन से होते हैं? अब आचार्य महाराज ने यहाँ पर अगले सूत्र में इसकी व्याख्या की है। क्षुत, पिपासा, शीत, उष्ण, दंशमशक, नाग्न्य, अरति, स्त्री, चर्या, निषद्या, शय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, तृण स्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शनानि। इस प्रकार से ये 22 परिचय हैं। कल आपको इनके बारे में समझा दिया था। अब एक एक के बारे में ढंग से हम लिखेंगे और आपको कल जो बताया था उसका रिवीजन भी आपको हो जाएगा। चलिए, पहला क्या है? क्षुत। क्षुत माने क्षुधा। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्प्रमामिति। सो आप लोग पूजा इत्यादि में पढ़ते होंगे। तो क्षुधा का क्या मतलब होता है? भूख को क्षुधा कहते हैं। यदि आपने उपवास किया है, अब जैसे मुनि महाराज हैं, उन्होंने एक बार आहार का नियम लिया हुआ है, एक ही बार आहार करेंगे, वो भी खड़े होकर करेंगे, निर्गंत अवस्था में करेंगे, है ना। और अंतराय इत्यादि अगर उस आहार में हो गया तो वह आहार वहीं पर वो छोड़ भी देते हैं। उसके बाद क्या हुआ? भाई पूरे दिन भूख लगी,
तो उसको कैसे सहन करना? समता के साथ में सहन करना, परेशान नहीं होना। किसी आहार इत्यादि में यदि कोई अंतराय भी आ गया तो किसी अन्य को इसका दोष नहीं देना कि भाई आपकी वजह से अंतराय आया, आपने ऐसा किया, आपने खाने में ऐसी चीज़ डाल दी, है ना। कुछ भी किसी से गलती हो जाए तो अंतराय इत्यादि के लिए किसी अन्य को दोषी नहीं ठहराना। स्वयं के कर्मों के कारण से ऐसा हुआ है ऐसा मानना, तो उसे क्या बोलते हैं? क्षुधा। कि आपने जो वेदना थी उसको समता के साथ सहन किया। ये जो 22 परिचय हैं मुख्य रूप से निर्ग्रंथ मुनि के लिए ये एक तरह से अनिवार्य बताए हैं। बाकी अन्य लोगों के लिए, चाहे वह गृहस्थ श्रावक हों या निर्ग्रंथ मुनि से थोड़ी कम श्रेणी के हों, आर्यिका इत्यादि हों, और भी जो भी लोग हैं उन सबको इन परिचयों को सहन करना चाहिए अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, अपने अपने नियमों के अनुसार, ठीक है। लेकिन जो निर्ग्रंथ हैं उनके लिए तो अपने शास्त्रों में इनको सहन करना अनिवार्य बताया है, अगर उन्हें निर्दोष चर्या का पालन करना है। ठीक है। अगला क्या है? पिपासा। पिपासा का मतलब क्या बताया था? जैसे भूख की वेदना थी ऐसे ही प्यास की वेदना, है ना। जल पीना है, इसको तृषा भी बोलते हैं। प्यास को क्या बोलते हैं? तृषा भी कहा जाता है। भूख और प्यास, तो ये दो अलग अलग वेदना इस प्रकार से यहाँ पर हुई। चलिए लिखना प्रारंभ करते हैं। क्षुत माने क्षुधा। पहली क्या है? क्षुत। क्षुत को क्या बोलते हैं? क्षुधा। अब सबके आगे क्या लगाएंगे हम? परिचय जय। इसका जो परिचय है इसको जीतना है। क्या अर्थ बना इसका? भूख की वेदना को शांत भाव से सहन करना। भूख की वेदना को, अब मान लीजिए रात्रि में भोजन का त्याग है, भूख लग रही है, कब सुबह होगी, कब खाएंगे, या परेशान हो रहे हैं, कष्ट हो रहा है उस वेदना से, तो ऐसे उपवास का, ऐसे नियम का क्या फ़ायदा? व्रत उपवास नियम लिए जाते हैं अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए। उनको कैसे करना? समता भाव के साथ सहन करना, ना कि उसमें कष्ट में अंदर या बाहर से परेशान होना। भूख की वेदना को शांति के साथ सहन करना, वह क्या कहलाता है? क्षुधा परिचय जय। अब दूसरा क्या है? पिपासा। दूसरा पिपासा परिचय जय। तो यहाँ क्या होता है? पिपासा का मतलब तृषा। प्यास को तृषा भी कहते हैं। तृषा की वेदना को शांति के साथ या समता के साथ सहना। समता से सहन करना। तीसरा क्या है? शीत। अब बहुत ठंड हो रही है तो रहा नहीं जा रहा, उसके लिए तरह तरह के जो आपके त्याग हैं उसके बाद भी उनका प्रयोग करना वो गलत है।
है ना, शीत की वेदना को समता के साथ सहन करना। अब आप आदिनाथ भगवान का उदाहरण लीजिए, वो तो साक्षात कितने हजारों लाखों वर्षों तक कहाँ बैठे रहे, कैलाश पर्वत पर जाकर, जहाँ सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो हमें तो थोड़ी थोड़ी सी सर्दी में ही कितनी वेदना होती है। वेदना तो होगी शरीर को, यदि नियम ले रखा है। दिगंबर मुनि महाराज हैं, निर्ग्रंथ अवस्था में हैं, लेकिन क्या कहा, उसको शांत परिणामों के साथ में सहन करना। ठीक है, शीत परिसहजय, क्योंकि इसको शरीर सहन कर सकता है। पशु पक्षी भी हैं, वह भी अपने जितने भी, उन्हीं के पास कोई वस्त्र इत्यादि भी नहीं होते पशु पक्षियों पे, फिर भी शीत होती है तो उसको सहन करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर निर्ग्रंथ मुनि के लिए और अन्य श्रावकों के लिए भी अभ्यास के तौर पे बताया कि यदि शीत है, ठंड है, तो उसमें यदि मोक्ष मार्ग पर जीव आगे बढ़ रहा है तो उसे परेशान नहीं होना, उसकी वेदना को शांत परिणामों के साथ में सहन करना। है ना, ठंड को शांत परिणामों के साथ में सहन करना, और वस्त्र इत्यादि नहीं पहनना, ना ही किसी उपकरण इत्यादि का प्रयोग करना। ठंड को शांत परिणामों के साथ सहना, है ना। निर्ग्रंथ अवस्था में वस्त्र इत्यादि का प्रयोग तथा किसी बाह्य किसी उपकरण का प्रयोग नहीं करना, है ना। ठंड को दूर करने के लिए यदि दिगंबर मुनि महाराज हैं, गृहस्थ श्रावक तो वस्त्र पहन सकता है, लेकिन अगर निर्ग्रंथ हैं, ये 22 परिचय मुख्य रूप से निर्ग्रंथ अवस्था के लिए यहाँ पर बताए गए हैं कि उनको अपनी चर्या में कोई दोष ना लगे, तो उनको कोई भी वस्त्र इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना ही उस ठंड को दूर करने के लिए किसी बाह्य उपकरण का आश्रय लेना चाहिए। उसके बाद क्या कहा, उष्ण परिसहजय। अब इसमें भी ऐसे ही है कि यदि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है तो उपकरणों का प्रयोग नहीं करना, गर्मी की वेदना को शांत परिणामों के साथ में सहन करना। उष्ण माने गर्मी, बहुत भयंकर गर्मी है, तो क्या हुआ, प्रकृति है गर्मी की वेदना को शांति से सहना और उसे दूर करने के लिए कोई जैसे एसी, कूलर, पंखा इत्यादि का प्रयोग नहीं करना। क्या कर सकते हैं भाई, अगर गर्मी है तो प्राकृतिक जो वातावरण है ऐसे स्थान पर जाके साधना किया जाए जो अनुकूल हो उस समय के अनुसार, जहाँ वृक्ष इत्यादि हों, जहाँ खुली वायु आती हो, ऐसे स्थान पर चले जाइए। लेकिन प्रयास क्या करना कि कोई भी आपकी चर्या में दोष ना लगे, ऐसे प्रयास करना। उसको क्या कहते हैं, उष्ण परिसहजय। से दूर करने के लिए बाह्य उपकरणों का आश्रय नहीं लेना, है ना। जितने जिसके नियम हैं उसके अनुसार वो इसमें
कृति कर सकता है। आगे क्या बोलते हैं, पांचवा हमने देखा था दंश मशक। दंश मशक का मतलब क्या देखा था, दंश मशक बोलते हैं कि जो कीड़े हुए या बिच्छू हुए, सांप हुए, ये जो डस लेते हैं, इनको क्या बोलते हैं, काटना। मच्छर, चींटी, बिच्छू ने काट लिया और तुरंत क्या किया, जैसी चींटी ने काटा उधर चींटी को दबा दिया, उसका वध कर दिया। मच्छर ने काटा, मच्छर को पकड़ के मार दिया। बहुत लोगों की आदत होती है ना, आजकल तो रैकेट भी आ गए हैं, बड़ी बड़ी मशीनें भी आ गई हैं इलेक्ट्रॉनिक के, वो मच्छरों को मारते रहते हैं। तो इन सब साधनों का प्रयोग न गृहस्थ को करना चाहिए, न गृहस्थ श्रावक को, और मुनि महाराज के लिए भी ये सब चीज़ें बिल्कुल भी मना हैं। और यदि किसी ने काट भी लिया गलती से, तो अपने कर्मों का उदय मानकर, चाहे एक मच्छर ने काटा, चाहे 1000 मच्छरों ने एक साथ काटा, फिर भी क्या करना, क्षमता परिणामों के साथ में उसको सहन करना। मधुमक्खी का डंक होता है, बहुत बुरी तरह लगता है। हमने भी ऐसे ऐसे मुनि महाराज इत्यादि देखे हैं कि कई बार मधुमक्खियों के झुंड विहार करते समय कई बार आक्रमण कर देते हैं। ऐसे रास्तों से जब निकलते हैं तब भी क्या करते हैं, जो निर्ग्रंथ मुनि होते हैं तो समता परिणामों के साथ में उनको सहन कर लेते हैं। और यदि उसमें परिणाम खराब हुए, परिणामों में निर्मलता नहीं बनी रही, समता भाव नहीं बना रहा, तो फिर क्या होगा, परिचयों को नहीं जीत पाएंगे। यही तो उनके ऊपर परीक्षा होती है, परिचय होते हैं जिनको उन्हें उन परीक्षा में उत्तीर्ण रहना है। शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान प्रति समय जागरूक रहना है, तो क्या होगा, किसी भी ऐसे प्रकार के परिचय से वह जीत करके आगे बढ़ जाएंगे। मच्छर, चींटी, बर्र होती है ना, ततैया भी बोलते हैं, मधुमक्खी भी होती है, मच्छर, चींटी, बिच्छू, मधुमक्खी इत्यादि के काटने या डसने पर भी क्या करना, शांत परिणामों के साथ में उसको सहन करना, शांत भाव से सहना। उसे क्या कहते हैं, दंश मशक परिशह जय। अगला क्या है, नाग्न्य। नाग्न का तात्पर्य कल क्या बताया था, नग्नता, यानी कि निर्ग्रंथ अवस्था है ना। कोई भी विकार मन में नहीं आना, नग्न रहना, वस्त्र का प्रयोग नहीं करना, ये भी एक तरह का परिचय है। भाई निर्ग्रंथ मुनि बनने से पहले वस्त्र इत्यादि सब प्रयोग करते थे और फिर वस्त्र छोड़ दिया, तो उससे कोई भी ग्लानि नहीं करना, ये भी एक बहुत बड़ा परिचय है। भाई वस्त्र खरीद सकते हैं, सब कुछ हैं, उसके बाद भी क्या है कि क्या करते हैं निर्ग्रंथ मुनि, फिर भी नग्न रहते हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात, धूप इत्यादि प्रत्येक दशा में नग्न रहना है ना, वस्त्र इत्यादि का प्रयोग नहीं करना। नग्न रहना, ये दूसरे इंक से लिख लेते हैं। और कोई भी विकार मन में नहीं आना जिससे उनकी चर्या में किसी भी प्रकार का दोष लगे। सातवां क्या है, अरति।
अरति का क्या मतलब है? रति का विपरीत अरति, यानी कि अप्रीति। कोई भी अप्रीति का कारण उत्पन्न हो तब भी शांत रहना, कहीं पर भी राग द्वेष नहीं करना। रति होता है एक तरह से राग, अरति होता है राग से रहित रहना। कोई भी अप्रीति का कारण उत्पन्न होने पर भी शांत रहना, क्रोध नहीं करना, ना किसी भी प्रकार का रति अपनाना, है ना। रति अर्थात अप्रीति, अरति अर्थात किसी से भी अप्रीति नहीं करना, बैर नहीं करना, ठीक है। राग द्वेष से रहित रहना। कोई भी अप्रीति का निमित्त होने पर भी क्या करना? शांत भाव से सहन करना। कोई भी अप्रीति का निमित्त होने पर भी शांति से सहना और क्रोध नहीं करना। उसे क्या बोलते हैं? अरति। उसके बाद अगला क्या है? 8वां स्त्री। अब स्त्री का परिचय क्या होता है? जैसे कल आपको भगवान राम का भी उदाहरण दिया था कि उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए सीता का जीव स्वर्ग से यहाँ पर आया, जो प्रच्युत यानी कि प्रतीन्द्र है अच्युत स्वर्ग का, 16वें स्वर्ग से वो देव यहाँ पर आया और अपने हाव भाव से उसने राम के जीव को डगाने की प्रयास किया। तो फिर भी क्या किया? स्त्री का परिचय को जीतना, यानी कि स्त्री के हाव भाव से आकर्षित नहीं होना, स्त्री के प्रति मोहित नहीं होना, उनके हाव भाव से प्रदर्शन से आकर्षित नहीं होना और शांत भाव से सहन करना। तो इसे क्या बोलते हैं? स्त्री परिसहजय। स्त्री के प्रति मोहित नहीं होना, ये भी एक प्रकार का परिचय को जीतना है। अगर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं तो स्त्री का त्याग करना पड़ेगा। अकेली आत्मा है, अकेले ही जाना पड़ेगा। स्त्री के प्रति मोहित नहीं होना, उनके हाव भाव प्रदर्शन से आकर्षित नहीं होना। और इस परिचय को क्या बोला? परिचय जीतना और शांत भाव से सहना, है ना। उसे शांति से सहना। उस पर मान लीजिए कोई स्त्री आकर के आपके प्रति ऐसे मोहित करने का प्रयास करती है तो क्रोधित नहीं होना, शांत भाव से सहन करना। वह जो कर रही है उसे करने दीजिए, आपके अपने परिणाम खराब नहीं करना। 9वां क्या है? चर्या। चर्या का क्या मतलब है? यहाँ से मिटा देते हैं ऊपर से। नौ नंबर
चर्या, जो मुनि महाराज की चर्या है उसका निर्दोष रूप से पालन करना। जो भी गमन इत्यादि करते समय उनकी चर्या है उसका पालन करना। 9वां परिचय कौन सा है? चर्या परिचय है। जय है ना। चर्या का गमन इत्यादि करते समय चर्या का पूर्ण रूप से पालन करना, उसको क्या बोलते हैं? चर्या परिचय है। जय, उसमें कोई दोष नहीं लगाना। अब नंगे पैर चलना है मान लीजिए, तो उसमें अगर कहीं पर कांटे भरा सफ़र है तो ऐसा नहीं करना कि जूते पहन लेना, या मान लीजिए कोई रास्ता ऐसा आ गया जहाँ वाहन इत्यादि से ही जाना पड़ेगा तो वाहन का प्रयोग कर लेना, ऐसी चीज़ें नहीं करना। गमन इत्यादि करते समय पूर्ण रूप से चर्या का पालन करना। जो भी जिसके नियम है उसके अनुसार, गृहस्थ के लिए अलग नियम है। ये 22 परिचय पहले ही आपको बताया है, मुख्य रूप से निर्ग्रंथ मुनि महाराज की अवस्था के हिसाब से ध्यान में रख के आचार्य महाराज ने यहाँ पर बताए हैं। गमन इत्यादि करते समय भाई ईर्ष्या समिति का पालन करना या अन्य बातें हैं उनको ध्यान रखना, रात्रि में विहार नहीं करना, है ना। बहुत सारे जो नियम इत्यादि हैं उनको ध्यान में रखते हुए गमन इत्यादि करने में चर्या का निर्दोष पालन करना। इसको भी क्या बोला? परिसहज है। बहुत उबड़ खाबड़ रास्ता है, कंकड़ पत्थर बहुत ज़्यादा हैं, कांटे हैं, कितनी भी मार्ग में चलने में कठिनाई आए, लेकिन ये सब कैसी हैं कठिनाई? जीतने योग्य हैं। परिशोढव्या, जो पिछले सूत्र में शब्द का प्रयोग किया, यानी कि सहन करने योग्य हैं ऐसी कठिनाई, तो उनको सहना, है ना। अब मार्ग में जाते समय बीच में नदी आ गई और उसमें क्या है, तैरना आता नहीं है, मुनि महाराज इस प्रकार से मान लीजिए नहीं जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि नदी में कूद के जाने लग गए, तो उसमें क्या होगा? यदि रिद्धि आदि नहीं है तो नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए ऐसे परिचय को करना जो सहन कर सकते हो। परिशोढव्या, सहन करने योग्य। ये सब क्या हैं? उनके जो भी नियम इत्यादि हैं वो सहन किए जा सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या है? निषध्या। निषध्या का तात्पर्य क्या बताया था? निषध्या का मतलब ध्यान करते समय एक स्थान पर ही बैठकर या खड़े होकर सामायिक इत्यादि करना, वहीं पर ध्यान लगाना। ध्यान करते समय किसी का फ़ोन आ जाए तो फ़ोन नहीं उठाना, टीवी नहीं चलाना, किसी से बातचीत नहीं करना, स्थान को बार बार नहीं बदलना, मन को इधर उधर नहीं बटाना। वह क्या कहलाता है? ये भी एक प्रकार का परिचय जय है कि एक ही स्थान पर बैठ करके जितनी भी देर का आप सामायिक कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, वहीं पर लगाएं। ध्यान करते समय निश्चित समय के लिए आसन से नहीं हटना। जितनी देर के लिए आप सामायिक कर रहे हैं, निश्चित समय के लिए आसन नहीं बदलना और सामायिक के मध्य अन्य कार्य नहीं करना, बातचीत करना, टीवी देखना, फ़ोन पे बात करना। सामायिक के मध्य अन्य कार्य नहीं करना। कोई भी आ गया, आप ध्यान लगा रहे हैं तो उसके बीच में उनको मिलने लग गए, यह सब कार्य ध्यान को नहीं छोड़ना। चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, वह आया है महाराज जी के दर्शन करने, लेकिन महाराज जी को क्या करना? निर्गंथ मुनि को अपना ध्यान
किसी के लिए नहीं छोड़ना, क्योंकि ध्यान किसके लिए कर रहे हैं? अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए और सांसारिक बातों के लिए अगर ध्यान छोड़ दिया तो फिर उस मोक्ष मार्ग पर ठीक से नहीं बढ़ पाएंगे, दोष लगेगा। सामायिक के बाध्य अन्य कार्य नहीं करना, उसे क्या बोलते हैं? निषध्या परिशय जय। यहाँ से मिटा देते हैं, फिर यहीं लिखते हैं। ये आपने नोट तो कर ही लिए हैं, एक एक करके हम इनको यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। चलिए 10वें के बाद क्या है? 11 नंबर शय्या। शय्या परिशय जय। अब शय्या का मतलब क्या है? सोने का जो स्थान होता है, जो पलंग होता है, उसको क्या बोलते हैं? शय्या। तो अब निर्ग्रंथ मुनि की शय्या कैसी होती है? उनकी शय्या हमारी तरह, आप लोगों की तरह डबल बेड गद्दे वाली नहीं होती। जमीन पर सोते हैं, चटाई पर सोते हैं, या किसी पाटे पे सो सकते हैं, है ना। शय्या में कोई भी कंबल, रजाई इत्यादि का प्रयोग नहीं करना और एक करवट से सोना, जिससे कि नींद में यदि करवट बदलते हैं तो जीव हिंसा नहीं हो। सोते समय कोई उपसर्ग इत्यादि आ गया, कोई परिचय आ गया तो उठ के भागने लग गए, ऐसा कार्य नहीं करना। रात्रि के समय निर्ग्रंथ मुनि महाराज को अपने स्थान को छोड़ करके विहार किसी भी परिस्थिति में नहीं करना। तो उसे क्या बोलते हैं? शय्या परिसहजय, है ना। विषम स्थानों, विषम परिस्थिति में भी या विषम स्थानों पर भी एक करवट से सोना तथा कोई उपसर्ग आया, कोई विपत्ति आई तो सोते हुए विहार नहीं करना, भागना नहीं, है ना। किसके लिए बता रहे हैं परिचय जय? मुख्य रूप से निर्ग्रंथ मुनि के लिए। तो रात्रि में विहार नहीं करते, ऐसा नहीं है कि कोई उपसर्ग आया और भागने लग गए, ठीक है। विषम स्थानों पर भी एक करवट से सोना तथा कोई उपसर्ग आने पर भी चलायमान नहीं होना, चलायमान नहीं होना। और उनकी जो शय्या के नियम हैं, जैसे बिस्तर इत्यादि का, वस्त्र का, रजाई गद्दों का, उनका प्रयोग नहीं करना, ठीक है। शय्या के आसन पर वस्त्र इत्यादि का या ओढ़ने के लिए प्रयोग नहीं करना। अगला क्या है? 12 नंबर आक्रोश। कभी भी क्रोध नहीं करना, आक्रोशित नहीं होना। ये भी क्या है? एक तरह से परिचय को जीतना है। कोई क्रोध का कारण आने पर भी क्रोध नहीं करना। किसी ने कुछ कठोर शब्द बोले, अपशब्द बोले, कुछ गलत कार्य किया, फिर भी क्रोध नहीं करना, तो उसे क्या बोलते हैं? आक्रोश परिसहजय। इस प्रकार से मुनि महाराज को या अन्य जीवों को हमेशा समता भाव के साथ में सहन करना चाहिए। कोई क्रोध का निमित्त होने पर अथवा अन्य के द्वारा कठोर शब्द कहने पर भी आक्रोशित यानी कि क्रोधित नहीं होना।
और क्षमता से सहना, ये क्या कहलाता है? आक्रोश परिशय जय। ठीक है। अब इसके बाद 13वां परिशय कौन सा है? वध। यानी कि किसी ने आपके वध के लिए भी प्रयास किया, फिर भी उसका प्रतिकार प्रतिशोध नहीं करना। किसके लिए बताया? निर्गंथ मुनि के लिए। गृहस्थ के लिए प्रतिरोधी हिंसा का एक तरह से पूर्ण रूप से त्याग नहीं है, वो अपने स्वयं की जान बचाने के लिए वह बचा सकता है। कौन? गृहस्थ। लेकिन जो निर्गंथ मुनि है वह क्या करेंगे? वह पलट के वार नहीं कर सकते, भले ही सामने वाले ने आपके वध के लिए ही क्यों ना प्रयास किया हो। ठीक है। तो अपने अपने नियमों के हिसाब से यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि ये 22 परिशय मुख्य रूप से निर्गंथ अवस्था के लिए यहाँ पर बताए गए हैं। वध। अन्य ने आपके वध करने के लिए बंदूक निकाल ली, तलवार निकाल ली, तीर चला दिया, फिर भी उसका आपने द्वेष नहीं करना और उसका प्रतिकार नहीं करना। किसी अन्य के द्वारा वध के उद्देश्य से प्रहार करने पर भी उसका प्रतिकार नहीं करना तथा उससे बैर नहीं बांधना, अगर बच गए तो उससे द्वेष नहीं करना। अब आपको उदाहरण आपने विष्णुकार मुनि का सुना है ना, रक्षाबंधन पे तो वध के उद्देश्य से चारों तरफ आग लगा दी थी, तो मुनि महाराज चाहते तो भाग सकते थे वहां से निकल के, लेकिन भागे क्या? नहीं भागे। चाणक्य मुनि का आपने उदाहरण सुना, 500 मुनियों को घेर करके आग लगा दी, वध के उद्देश्य से लगाई, भागे क्या? नहीं भागे। तो जो निर्ग्रंथ मुनि हैं वो सब जानते हुए भी कि सामने वाले ने हमारे वध के लिए प्रयास किया है, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम के लिए भी जब कौरवों ने आग लगा दी, जब वो निर्गंथ अवस्था में तपस्या कर रहे थे, तब भी भागे क्या? नहीं भागे। न प्रतिशोध किया, न प्रतिकार किया। क्यों? क्योंकि उनको भेद विज्ञान के बारे में अंतरात्मा से अनुभूति होती है कि शरीर और आत्मा तो अलग अलग हैं। ये सामने वाले ने जो मेरे वध का प्रयास किया है वो मेरे ही किसी कर्मों के उदय के कारण से है, इसमें इसका कोई दोष नहीं है, ये तो मात्र निमित्त मात्र हैं। तो ऐसे मन में विचार करना, और निर्ग्रंथ मुनि के लिए ये मना बताया है कि वध का कारण बनने पे भी दूसरे को पलट के हथियार से नहीं मारना। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? वध का परिशय जय। ना ही उससे बाद में द्वेष करना। अब मुनि महाराज थे जो रक्षाबंधन की आप कहानी सुनते हैं, बाद में उन्होंने परिशय को जीत लिया, वो जीवित बच गए, है ना। उसके बाद भी क्या उन्होंने बैर किया? जिन्होंने आग लगाई थी उनसे नहीं किया, उनको क्षमा कर दिया। तो ऐसे ही यहाँ पर प्रत्येक निर्गंथ मुनि के लिए करना चाहिए। अगला क्या है? 13 हो गए। 14वां याचना। 14वां परिशय कौन सा है? याचना। कभी भी निर्गंथ मुनि को कुछ भी नहीं मांगना सबसे बड़ा परिशय है। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य के उद्देश्य से भी इन बातों का मुनि महाराज को, निर्गंथ मुनि को, तपस्वी साधु को ध्यान रखना चाहिए कि गृहस्थ से, गृहस्थ श्रावक से कुछ भी नहीं मांगना। इसी उद्देश्य से आपने सुना होगा कि निर्गंथ मुनि क्या करते हैं? केश लॉन्च करते हैं। क्यों करते हैं? स्नान इत्यादि नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसके लिए उन्हें कुछ ना कुछ श्रावकों से मांगना पड़ेगा, तो इसीलिए अपने हाथों से ही अपने बालों को हटाते हैं। ये भी एक परिशय जय है, क्योंकि इसको
जीता जा सकता है। इसमें इतना ज़्यादा कष्ट नहीं होता केशलोच में कि स्वयं की मृत्यु हो जाए। इतना होता है कि अपनी शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, ये भेद विज्ञान की अनुभूति भी होती है। तो इसलिए ये भी क्या है, याचना के अंदर ही आता है। याचना परिसहजय, कुछ भी नहीं मांगना। प्राणों का वियोग होने पर भी आहार आदि की याचना नहीं करना। बहुत भूख लग रही है, खुद से नहीं मांगना आहार, है ना। अपने आप अपने समय के अनुसार, आपके नियमों के अनुसार यदि लाभ की प्राप्ति हो, यानी कि आहार की प्राप्ति हो सुयोग्य समय पर, तभी आहार करना। खुद से अपने लिए भोजन नहीं बनवाना कि मेरे लिए बनाओ, मेरे लिए चौका लगाओ, ये सब क्या हो गया, याचना के अंदर आ गया, है ना। स्वयं के लिए आहार इत्यादि की स्वयं व्यवस्था नहीं करना, क्योंकि उसके लिए क्या होगा, याचना कहलाएगी। खुद से आपने उसकी व्यवस्था की, तो ये सब बहुत दोष के कारण हैं। चाहे मृत्यु ही क्यों ना हो जाए, फिर भी आपको याचना नहीं करनी। स्वयं के प्राणों के वियोग तक का भी निमित्त बन जाए, तब भी किसी भी प्रकार की याचना नहीं करना। प्राणों के वियोग का निमित्त भी बन जाए, इतनी बड़ी बात कह दी कि प्राण भी चले जाएं तब भी याचना नहीं करना। और छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए तो याचना बिल्कुल भी मुनि महाराज को नहीं करनी चाहिए। वियोग का निमित्त बन जाए तब भी आहार इत्यादि की याचना नहीं करना। अब याचना से बचने के लिए ही मुनि महाराज स्वयं के हाथों से केशरोच इत्यादि करते हैं। यहीं पर आप लिख सकते हैं, याचना परिसहजय के लिए निर्ग्रंथ मुनि केशरोच करते हैं कि उन्हें याचना नहीं करनी पड़े, किसी से कुछ मांगना नहीं पड़े। उसके बाद अगला क्या है, अलाभ। लाभ नहीं मिलना। मुख्य रूप से अलाभ शब्द आपके आहार के लिए शास्त्रों में प्रयोग किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का इसमें बहुत बड़ा उदाहरण दिया जाता है कि जब बहुत दिनों तक उन्हें लाभ नहीं मिला, यानी अलाभ हुआ, तो उनके जो गुरु थे भद्रबाहु बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि आपने निर्दोष चर्या का पालन किया, तो आप बहुत आपके लिए मंगलकारी है और आपको अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। उनको बहुत सारा आशीर्वाद दिया। लेकिन भले ही वहाँ पर कोई भी श्रावक आहार लगाने के लिए उपलब्ध नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके गुरु ने उनसे कहा कि आप चर्या के लिए अवश्य जाइए, क्या पता कहीं कोई आहार इत्यादि का निमित्त बन जाए। तब क्योंकि उन्होंने कई दिन तक उन्हें निमित्त नहीं मिला और वो वापस लौट आए, तो देवों ने 12 साल तक उनके लिए चौके लगाए, है ना, मनुष्य पर्याय में आकर के। तो ऐसे ऐसे उदाहरण आते हैं। अलाभ का मतलब क्या है, लाभ नहीं मिला। तो किस कारण से नहीं मिला, आहार नहीं मिला, अंतराय हो गया, नियम नहीं बने, विधि नहीं मिली, क्या हुआ, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। इसमें क्या है, आपके स्वयं के पूर्व योनित कर्मों का उदय है, इससे आपके कर्मों की निर्जरा हो रही है। तो उससे क्या होगा, आपको संतोष से रहना है। आहार इत्यादि न मिलने पर संतोष से रहना।
संतोष से सहना। तो ये भी अलाभ का परिचय है। जय अब कई कई दिन तक आचार्य शांति सागर महाराज की अगर आप चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ पढ़ेंगे तो कितने कितने दिनों तक अलाभ होता था, क्योंकि उस समय कोई दूसरे महाराज थे ही नहीं, और किसी को यहाँ उत्तर भारत में कैसे मुनि महाराज को आहार देते हैं जानकारी ही नहीं थी। तो कितने कितने दिनों तक उनको लगातार अलाभ रहता था, फिर भी शांत परिणामों से सहन करते थे। आदिनाथ भगवान का भी आपने उदाहरण सुना होगा कि 6 महीने तक अलाभ रहा, जब तक कौन से राजा ने, राजा श्रेयांश ने उनको आप पहली बार आहार नहीं दिया। तो ये सब उनको अलाभ होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, शांत परिणामों से उसको सहन करना ही परिचय कहलाता है। ठीक है, अगला क्या है, रोग। कोई भी रोग हो गया तो उसकी टेंशन नहीं लेना, उसको शांत परिणामों के साथ में सहन करना। शरीर में बुढ़ापा है, रोग है, ये तो आएगा ही, है ना। आत्मा निरोगी है तो उसके लिए भोजन करा रहे हैं। ये मोक्ष मार्ग पर जो जीव आगे बढ़ रहे हैं उनके शरीर के होने वाले रोगों से कोई प्रयोजन नहीं है। तो रोगों को शांत भाव से सहन करना वो क्या कहलाता है। फिर इन सबके आगे आप, जैसे शुरू में हमने परिचय लिखा था, तो इन सबके आगे आप परिचय, क्योंकि एक बार लिख दिया तो बार बार मान के चलिएगा। कोई भी रोग हो जाए तो उसको शांत परिणामों के साथ में सहन करना। कितना भी बड़ा से बड़ा रोग हो, कितना भी छोटा से छोटा रोग हो, किसी भी प्रकार का रोग होने पर शांत भाव से सहना और उस रोग को दूर करने के लिए कोई भी ऐसी वस्तु का सेवन नहीं करना जो अभक्ष्य है, जो चर्या के अगेंस्ट है ना। तो ऐसा कार्य नहीं करना। रोग हो गया तो फिर निर्ग्रंथ अवस्था में हॉस्पिटल इत्यादि में जाकर के उसका इलाज नहीं करना। वर्तमान समय के हिसाब से देखा जाए तो अशुद्ध औषधियाँ जो भी हैं एलोपैथिक इत्यादि की, उनका प्रयोग नहीं करना। तो ये बात श्रावकों को भी ध्यान में रखनी चाहिए कि निर्ग्रंथ मुनि को रोग होने पर कोई भी ऐसी वस्तु की औषधि न दी जाए जो उनके चर्या में दोष लगाए, है ना। तो उसमें दोनों को दोष लगेगा। तो इसलिए ध्यान रखना कि जीव हिंसा से बनी हुई कोई भी वस्तु रोग इत्यादि में नहीं दी जाए निर्ग्रंथ मुनि को। 17वां क्या है रोग के बाद, तृण स्पर्श। तृण स्पर्श, कांटा लग जाए तो उसको शांति से सहना, है ना। चलते हुए पहले तो चर्या में ध्यान रखना, एरिया समिति का पालन करना कि कोई भी ऐसे स्थान पर न जाएं जहाँ पर जीव इत्यादि हों, है ना, उसको बचते हुए जाएं। फिर भी कभी भी भूलवश ध्यान रखते हुए भी प्रमाद न करने के बाद भी कोई कांटा लग गया, कोई पत्थर लग गया, चोट लग गई तो उसकी वेदना होएगी तो सही, शरीर है, लेकिन उसको क्या करना, समता भाव के साथ में सहन करना। पैरों में या अन्य स्थान पर भी कांटा लग सकता है। कांटा इत्यादि लग जाने पर उसकी वेदना को शांति से सहना, उसमें परेशान नहीं होना, रोना धोना नहीं कि हमारे चोट लग गई अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ समय में ठीक हो जाएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर कौन सा है, मल। मल का क्या मतलब है, जल काय ग्रीवों की रक्षा के लिए
स्नान नहीं करना। पहले ही बताया है कि शरीर अंदर से तो मल से भरा हुआ है और ऊपर से भी बहुत ही बेकार है। जब आत्मा निकल जाती है तो इस शरीर को जला दिया जाता है, कुछ ही घंटों में दुर्गंध आने लगती है। तो क्या कहा, इस शरीर के लिए ज़्यादा प्रयोजन नहीं करना, उसके लिए सौंदर्य इत्यादि नहीं करना, स्नान नहीं करना, मेकअप नहीं करना और उसको देख करके ग्लानि नहीं होना, उस पर क्रीम पाउडर तेल आदि से मालिश नहीं करना। तो उसको क्या बोलते हैं, मल परिशय। जय। क्यों स्नान नहीं करते दिगंबर मुनि? क्योंकि उसके लिए जो आवश्यकता नहीं है, फिर भी जल कायिक जीवों की हिंसा होगी। बिना स्नान के भी रहा जा सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है ना। तो इसीलिए उसको परिचय, ऐसा परिचय जीता जा सकता है। जल कायिक जीवों की रक्षा के लिए बिना स्नान करे भी उनका शरीर बहुत पवित्र होता है। स्नान नहीं करना और मलिन शरीर को देख करके ग्लानि नहीं करना और भाई गंदा शरीर है, मिट्टी लगी हुई है तो उससे ग्लानि नहीं करना। स्वयं के दूसरा व्यक्ति चाहे कुछ भी बोले, अब मुनि महाराज हैं, 3 महीने में 2 महीने में दाढ़ी बनाते हैं, केश बढ़ जाते हैं, तो उसको देखकर कोई कुछ भी बोले कि महाराज जी सुंदर नहीं लग रहे हैं, लेकिन स्वयं को फिर भी ग्लानि नहीं करना, है ना। किसी के कहने पर मेकअप इत्यादि नहीं करना, क्योंकि आत्मकल्याण के लिए मोक्ष मार्ग पे बढ़ रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए थोड़ी ना बढ़ रहे हैं। और स्वयं के मलिन शरीर को देखकर ग्लानि नहीं करना, उसे क्या बोलते हैं, मल परिचय। जय। ठीक है। और यहीं पर आप लिख भी सकते हैं, शरीर के लिए, शरीर के सौंदर्य के लिए कुछ भी बाह्य वस्तु का प्रयोग नहीं करना। ये मिटा दे नीचे से, ये लिख चुके हो आप। बाह्य वस्तु का प्रयोग नहीं करना। अगला क्या है, मल परिचय जय के बाद में सत्कार पुरस्कार। सत्कार पुरस्कार क्या होता है, किसी ने आपका सम्मान किया तो सत्कार हो गया, है ना। किसी ने नहीं किया तो दुखी हो गए। किसी ने सत्कार किया तो उसको देखकर घमंड नहीं करना, और किसी ने नहीं किया तो उसको देख करके दुखी नहीं होना। किसी के द्वारा सत्कार यानी कि आदर किया, पुरस्कार दिया, प्राइज मिला, माला पहना दी, ये सब होता है ना, तो उसको देख करके मान नहीं करना। अब मुनि महाराज के लिए बहुत सत्कार हो रहा है, बहुत बड़े बड़े लोग आकर के भक्ति कर रहे हैं, बहुत नाम कर रहे हैं, तो क्या हो गया, मैं तो बहुत बड़ा महाराज हूँ, घमंड आ गया अगर, तो क्या हो गया, परिचय को नहीं जीत पाए। सत्कार भी आपका परिचय है कि कोई आकर के आपको बहुत बड़ा बना रहा है, बहुत चढ़ा रहा है, बहुत आपकी पूजा भक्ति कर रहा है, आपके आहार विहार में, आपके जो चतुर्मास की स्थापना में बहुत पैसा आ रहा है, तो उससे क्या करना, मान नहीं करना। और अगर नहीं हो पाया तो भाई दूसरे महाराजों से कंपैरिजन नहीं करना कि मैं तो इतना बड़ा साधु हूँ फिर भी मेरा सत्कार क्यों नहीं हो रहा। तो क्या बोला, ये दोनों प्रकार का परिचय है, इसको शांति के साथ में सहना।
किसी के द्वारा सत्कार अधिक मिलने पर मान नहीं करना, यानी कि घमंड नहीं करना। और अगर सत्कार नहीं मिला, मान सम्मान नहीं मिला और सत्कार नहीं मिलने पर दुखी नहीं होना कि हमारी व्यवस्था ठीक से नहीं हो रही, यहाँ के श्रावक तो ठीक नहीं है, कुछ भी इस प्रकार से मन में विचार आया तो इसका मतलब आपको आकांक्षाएं हैं, आप सच्चे निर्गंत साधु नहीं हैं जो मान की इच्छा रखते हैं, या किसी ने अपमान कर दिया तो उससे दुखी होते हैं। साधु को दोनों परिणामों में शांत रहना है, किसी ने अपमान किया तब भी शांत रहेंगे, किसी ने बहुत ज़्यादा सम्मान दिया तब भी शांति से दोनों प्रकार के परिचयों को सहन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां कौन सा है? अगला परिचय बताइए जल्दी से देख करके। प्रज्ञा। प्रज्ञा माने ज्ञान। प्रज्ञा माने क्या होता है? ज्ञान, यानी कि बहुत ज्ञान होने पर भी उसका घमंड नहीं करना, हमेशा झुके हुए रहना कि हे प्रभु हम तो बहुत अज्ञानी जीव हैं, हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो ऐसा हमेशा मन वचन काया से मानना, उसे क्या बोलते हैं? ये भी एक प्रकार का परिचय है, इसको जीतना है। बहुत अधिक ज्ञान होने पर भी उसका घमंड नहीं करना, मान नहीं करना, ये क्या कहलाता है? प्रज्ञा का परिचय जीत लिया। और इसका विपरीत क्या है? अज्ञान, यानी कि ज्ञान नहीं है किसी कारण से, आप पढ़ते भी हैं, पढ़ाया भी जाता है, फिर भी समझ में नहीं आता, याद नहीं रहता, तो दुखी नहीं होना, है ना। ज्ञान कम होने पर, ये भी एक प्रकार का परिचय है, समता के साथ सहन करना। ज्ञान कम होने पर दुखी नहीं होना। आपने एक कथा सुनी होगी ना, जंचोर की, आड़म ताड़म कुछ ना जाड़म, तो उसको एक ब्रह्मोकारमंद भी याद नहीं था, नहीं हुआ। ऐसे ही एक अन्य मुनि की कथा है, उनको ब्रह्मोकारमंद सिखाया गया, उन्हें भी याद नहीं हुआ, लेकिन एक लाइन याद रह गई, आत्मा अलग शरीर अलग। उस समय के हिसाब से इस लाइन जो भी भाषा में रही होगी, तो बस भेद विज्ञान उनको इतने से ही हो गया और मोक्ष प्राप्त हो गया। तो जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमारे पास ज्ञान हो, लेकिन भेद विज्ञान होना जरूरी है। आत्मा और शरीर अलग अलग हैं, उसी को बताने के लिए यहाँ पर 22 प्रकार के परिचय आपको सिखाए जा रहे हैं, क्योंकि ये सारे परिचय आपका शरीर बहुत आसानी से इनको समता के साथ सहन कर सकता है। ज्ञान कम होने पर भी दुखी नहीं होना, ये भी एक प्रकार का परिचय है, इसको समता के साथ जीतना है। और अंत में सबसे आखिरी परिचय कौन सा है? अदर्शन। अदर्शन परिचय, यानी कि दर्शन नहीं होना। अब किसके दर्शन की बात हो रही है भाई? सम्यक दर्शन तो है, तभी आप ये निर्ग्रंथ मुनि महाराज बने हैं। उसके बाद निर्ग्रंथ मुनि को अब कौन सा दर्शन नहीं हो रहा है? उनको मोक्ष प्राप्त नहीं हो रहा, या उनको कोई सिद्धि नहीं हो रही, उनको कोई रिद्धि नहीं हो रही, वो चारण रिद्धिधारी नहीं बन रहे कि हवा में चल सकें, उनको अवधि ज्ञान नहीं हो रहा, उनकी इच्छा है मुझे मने पर ज्ञान हो जाए, वो नहीं हो रहा, बहुरूपणी कोई विद्या सिद्ध करना चाह रहे हैं, वो नहीं हो रही, कुछ भी ऐसी विद्या की मन में आकांक्षा है वह पूर्ति नहीं हुई, तो क्या हुआ? दुखी हो गए। दर्शन नहीं होने पर भी स्वयंता के साथ सहन करना, आपके
तप के साथ में, आपकी साधना के साथ में जैसे जैसे ज्ञानावर्णी कर्म का पर्दा धीरे धीरे हटता जाएगा पांचों प्रकार के ज्ञान में से, वैसे वैसे आपको स्वतः ज्ञान की उत्पत्ति होती जाएगी। उसमें दुखी क्यों होना भाई? बाहरी आवरण है, वो धीरे धीरे आपकी तप के साथ, साधना के साथ, कर्मों की निर्जरा के साथ स्वतः अलग होता जाएगा। और जो सच निर्मल ज्ञान जो आत्मा के अंदर पहले से विद्यमान है, वो अपने आप प्रकट होता जाएगा। तो उसमें क्या करना? अदर्शन की वजह से दुखी नहीं होना। बहुत तप साधना करने पर भी कोई रिद्धि है ना, अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान, चारण रिद्धि है ना, चारण रिद्धि बोलते हैं ओढ़ के ऊपर चलना, कोई रिद्धि, अवधि ज्ञान इत्यादि सिद्ध न होने पर दुखी नहीं होना। ये क्या कहलाता है? अदर्शन परिचय जय। इस प्रकार से आपके 22 परिचय यहाँ पर पूरे हुए। अंत में यहाँ पर हम इसका पूरा एक समरी में अर्थात करके यहाँ पे लिख लेंगे। ये मिटा दें यहाँ से। अर्थात ये 22 परिचय हैं जो निर्ग्रंथ मुनि समता भाव से सहन करते हैं। अर्थात उपर्युक्त नाम वाले जो एक एक करके आपको बताए 22 परिचय होते हैं। इनको जीतना या समता भाव से सहन करना परिसेजय कहलाता है। निर्ग्रंथ मुनि इनको बिना संक्लेश के भाव से सहते हैं। इनको समता भाव से जीतना परिचय जय कहलाता है। इससे संवर होता है, यह संवर का कारण है। इससे नए कर्म आत्मा में आने से रुकते हैं। निर्ग्रंथ मुनि जो होते हैं या अन्य तपस्वी साधु जो होते हैं, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, अपने अपने तप के अनुसार इनको सहन करते हैं बिना संक्लेश परिणामों के, है ना। निर्ग्रंथ मुनि या कोई भी अन्य तपस्वी साधु जो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, इनको इन परिचयों को संक्लेश परिणामों से रहित होकर सहन करते हैं। संक्लेश परिणाम यानी कि कोई भी मन में विकार आए बिना संक्लेश परिणामों से रहित होकर समता भाव से या शांत भाव से समता के साथ सहन करते हैं। समता भाव से सहन करते हैं। इस प्रकार से ये आपके 22 परिचय यहाँ पर इस सूत्र में अच्छे से आज की कक्षा में हमने समझे। आपकी कक्षा का समय हो रहा है ना। आगे की कक्षा में फिर अन्य चर्चा कल करेंगे। आप सभी को जय जिनेंद्र। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, जय बोलिए भगवान आदिनाथ भगवान की, जय बोलिए अनंतानंत
सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्वेत पिछाचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विमल सागर जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू जड़ंदो।